आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान समेत अपोजिशन की पूरी क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए एक पेज पर आ गई है और मुल्क की सियासत भी इस वक्त उसी के गिर्द घूम रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के अपोजिशन के हतमी फैसले के बाद अहम मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पंजाब में अपने देरीना सियासी हरीफ चौधरी बिरादरान से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात की है और ज़रा ऐसी तफसीलात सामने आई हैं कि चौधरी बिरादरान के सामने नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन रखा है। अब जहां अपोजिशन हुकूमत के नाराज अरकान और इत्तेहादियों से अहम मुलाकातों में मसरूफ है, वहीं हुकूमत ने भी इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं और आज वज़ीर आज़म की सरबराही में तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास में शरीक CEC अरकान को बताया कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करें, डैम्स, हेल्थ कार्ड, एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम की कामयाबियों पर बात करें और फलाही मंसूबों से मुतालिक हुकूमती इक़दाम को अवामी सतह पर उजागर करें। जबकि इस इजलास से पहले आज चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे और वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने एक तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए अपोजिशन से मुलाकातों का हवाला दिया और ख़ुद कहा कि हम सियासी लोग हैं, लोगों से मिलना हमारा काम है, हमारा आपसे एक ताल्लुक है और वो निभाने के लिए है। एक बार PTI वालों को कह दें कि घबराना नहीं है। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोनिस इलाही को जवाब दिया कि अपोजिशन को अब चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया है। अपोजिशन इसलिए मुलाकातें कर रही है क्योंकि वो घबराई हुई है। हमें आप पर और आपके ख़ानदान पर पूरा एतमाद है। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है, लेकिन उनको याद आ जाना है एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं, जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। इस सब के बावजूद क्या हुकूमत में घबराहट है? इस पर बात करेंगे हम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। और नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है? हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, आप लोगों ने ज़ाहिर है मुलाकात भी की, सारे मामलात किए, एक दिन के अंदर अंदर आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेर दिया है। जैसे ही मोनिस इलाही ने कह दिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो अब क्या रह गया? पंजाब में तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे और काफिले पीछे हट गई, MQM भी कोई उम्मीदें नहीं दे रही है, तो आपकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें से हवा नहीं निकल गई पहले? नहीं, मैं नहीं समझता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी उसमें कोई हवा निकल गई। हम इस पे कबल वक्त क्या नहीं कर सकते। ये जो निज़ाम है ना सिस्टम्स का, मैं इंजीनियर हूँ, सिस्टम्स थ्योरी पे यकीन रखता हूँ। इंसान का जिस्म है, अगर उसके अंदर कोई अनवांटेड चीज़ चली जाए तो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है उसको फ्लश आउट कर देता है, हम वॉमिट कर देते हैं। और अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन आपके अंदर फंस जाए और कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम से ना निकल सके तो एक दहाई कदम के तौर पे सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो सियासी कुव्वतें हैं वो कुदरती जमहूरी मुदाफ़ियती निज़ाम से इस हुकूमत को जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, जो मुल्क को चलने नहीं दे रही, जो इंतकाम और ऐसे बस नहीं कन्विंस कर पाए ना आप। उन्होंने कह दिया, चौधरी बिरादरान ने साथ में उन्होंने कह दिया हम तो रियासत के साथ हैं। तो या तो फिर आपकी उम्मीद या फिर आपको कोई इशारा मिला हुआ है जिसकी वजह से आप इन तमाम बयानात के बावजूद भी कन्विंस्ड है कि आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अगर इशारा नहीं है तो क्या ऐसा साइन है जिसकी वजह से लगे कि आप कामयाब हो जाएंगे? सबसे बड़ा इशारा हमें पाकिस्तान के अवाम का मिला हुआ है। हम जिस बाजार में जाते हैं, जिस पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, 10 में से 9 लोग ये सवाल करते हैं कि इन जालिमों से निजात कब दिलवा रहे हैं। महंगाई ने हमारा जिंदा रहना दूभर कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है, कोई शख्स महफूज नहीं है, कोई शख्स अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता।
ये हुकूमत तो लोगों के लिए एक ड्रोना ख्वाब बन चुकी है। मगर ऐसा सर फिर इत्तेहादियों को भी तो कहेंगे ना, उनके वो भी तो इलेक्ट होके आए हैं, इत्तेहादियों को भी उनके जो वोटर सपोर्टर है कहेंगे कि इस हुकूमत को गिराएं, इस हुकूमत से हटें। वो फिर भी अगर हुकूमत के साथ खड़े हैं तो वो वाजे कर रहे हैं कि वो आपकी जो बात है उस पर लबैक नहीं कह रहे हैं, तो फिर आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम ही होगा ना। मैं आपको तवातर से ये बात कहता रहा हूं कि रफ्ता रफ्ता ये रियलिटी इत्तेहादियों में सिंक इन करेगी, क्योंकि अगर इनमें से कोई अपनी पॉलिटिकल गोल्डन हैंडशेक लेना चाहता है वो तो इस हुकूमत से मरात लेता रहेगा आखिरी वक्त तक, जितना इससे नकद ले सकें फायदा उठाओ, उसके बाद गोल्डन हैंडशेक है। लेकिन अगर कोई अपनी सियासत को कायम रखना चाहता है और मुस्तकबिल के ऊपर नजर है तो वो इस हुकूमत से फासला करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं हटेंगे और लोग ये जान गए हैं कि इन हलीफ जमातों की वजह से ही ये हुकूमत और महंगाई का अजाब उनके ऊपर मुसल्लत है, तो अवाम इन हलीफ जमातों को भी माफ नहीं करेंगे। मगर सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हो रही है अपोजिशन की तरफ से, मगर होमवर्क नहीं है आपका मुकम्मल, जो बारहा नज़र भी आता है। मुलाकातों के बाद जो वीकेंड्स पर हुई हैं उसके बाद एक शो में शायद तक नबाजी साहब कह रहे थे कि मरकजी हुकूमत जाएगी, सूबाई हुकूमतें कंटिन्यू कर सकती हैं, जबकि आप ये कह रहे थे कि मरकजी हुकूमत भी जाएगी, सूबाई हुकूमतें भी गिराई जाएंगी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जाएगी और उसके बाद आम इंतखाबात होंगे। तो आप लोगों का होमवर्क ही पूरा नहीं है, आप लोग खुद एक पेज पर नहीं है। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख पे नजर डालें, कभी ये नहीं हुआ कि मरकज की हुकूमत जाए तो सूबाई हुकूमतें बरकरार रह गई हों। जिस तरह से आप एक दीवार में से मास्टर ईंट निकालते हैं, वो एक ईंट निकलती है पूरी दीवार को गिरा देती है। जब आपके कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि बाकी सूबाई असम्बलियां जो कि खुद बहुत थिन मेजॉरिटी पे खड़ी हैं या खुद उनके अंदर काफ़ी डिविजन्स हैं वो बरकरार रहें, फिर एक जनरल इलेक्शन पे ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस बारे में मुझे कोई ज़्यादा तशवीश नहीं, चूँकि पाकिस्तान की 70 साल की आप तारीख देखें, जब भी कौमी असेंबली का इलेक्शन हुआ है वो जनरल इलेक्शन की सूरत में ही हुआ है। बस मगर एक और चीज़ है जिसकी वजह से नजर आता है कि आप लोगों का होमवर्क मुकम्मल नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज हुकूमत भी कह रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जल्दी इंतखाबात हो, वो अगर ये हुकूमत को गिराकर दोबारा एक नई हुकूमत बनाना चाहते हैं जिसके साथ वो चले और मरकजी हुकूमत में उनको हिस्सा मिले। आप चाहते हैं कि जैसे ये हुकूमत गिरे उसके फ़ौरन बाद नए इंतखाबात हो। ये भी एक बहुत बड़ा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान। शाहजेब देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कभी मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान बन जाते हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बन जाते हैं। वो बेहतर है कि पीटीआई के तर्जुमान बन के बताएं कि पीटीआई क्या चाहती है। पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत काबिल तर्जुमान मौजूद हैं जो उनका अपना मौकफ बयान कर सकते हैं। और मगर ये उनका अपना ही मौकफ है एक तरह से कि हमारी हुकूमत महफूज है, क्योंकि ये वजह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नए इंतखाबात के नतीजे में उन्हें क्या मिल जाएगा, पंजाब में उनकी वो प्रेजेंस नहीं है, तो पीपल्स पार्टी का कोई रिटर्न नहीं है कि इस हुकूमत को गिराए और नए इंतखाबात कराए, इसलिए वो चाहते हैं ये हुकूमत गिरे और एक नई हुकूमत आए जिसमें उनको भी हिस्सा मिले। ये पॉलिटिकल असेसमेंट है उनकी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब पब्लिकली और हमारे साथ भी मीटिंग्स में इस बात पर इत्तफाक कर चुके हैं कि इस हुकूमत का जल्द अज जल्द रुखसत होना और नए इंतखाबात के लिए भी अय्याज सादिक साहब से ही मैंने आपके प्रोग्राम में सुना, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने कहा कि जो एक साल के लिए इस हुकूमत को निकाल के बैठेगा वो इस हुकूमत के हिस्से की गालियां अपने हिस्से डाल लेगा। आप मुझे बताइए ना, अगर कोई सियासतदान अलिफ बे भी जानता है तो उसे पता है कि एक साल में पीटीआई की तबाहकारी को कोई दुरुस्त नहीं कर सकता, उसने सिर्फ इनके हिस्से की गालियां खुद खानी है। तो ऐसा साहब ये अब देखिए, अयाज सादिक साहब ने एक प्रोग्राम में बिल्कुल कहा, मगर ये जो मुलाकात लेटेस्ट हुई है उसमें आप भी मौजूद थे, तो क्या जरदारी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये हुकूमत गिरा के अपनी हुकूमत बनाने का क्या मामला करना है, या वो इस बात पर आपके साथ मान गए कि इस हुकूमत को गिराते ही नए इंतखाबात की तरफ जाना है? देखिए, इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन में कोई कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान जिस बहरान के अंदर गिरफ्तार है, और सबसे बड़ा बहरान हमारा मुआशी बहरान है, हम मईशत को 24 घंटों की बुनियादों पर धंसा रहे हैं। अगर हमने मईशत को रिकवर करना है तो उसके लिए डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और कोई भी पार्टी, कोई भी हुकूमत एक साल के अंदर किसी किस्म की इस्लाहात नहीं कर सकती। ये वो हकीकत है जो सियासत की प्राइमरी जमात का तालिब इल्म है वो भी जानता है। लिहाजा मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का तो एक माजी है, वो रियासत को भी जानते हैं, वो
मईशत की काम करने के तरीके को भी जानते हैं। तो लिहाजा जो भी संजीदा जमातें हैं उन सबको मालूम है कि इस वक्त जो हल है वो यही है कि पाकिस्तान में एक नए इंतखाब के जरिए 5 साल के टर्म के लिए एक नुमाइंदा और अहल हुकूमत लाई तो जाए। ऐसे मतलब अगर आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो भी गया तो क्या होगा फिर इमीडिएटली? एक नया वजीर आजम इलेक्ट करेंगे, वो असेंबलियां तोड़ेगा, उसके बाद इलेक्शन के लिए क्या क्या करेंगे फौरी तौर पर? कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो उसके बाद दो शक्लें हैं। अगर तो उस असेंबली के अंदर कोई अक्सरियत नहीं ले सकता तो फिर सदर पाबंद हैं कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व करके नए इलेक्शन कॉल करें। और अगर कोई इत्तफाक राय से वजीर आजम बनता है तो मैं समझता हूं कि वो फिर एक इंटरम वजीर आजम हो सकता है कि जो महीने 2 महीने में जो इंतखाबात के लिए कोई तैयारी करनी है या कानून साजी करनी है वो एक अबूरी वजीर आजम के तौर पे काम करके इलेक्शन कॉल कर दे। और सब और मुझे साथ में बताएगा क्या तरीन ग्रुप पर आप ज़्यादा तकिया कर रहे हैं? क्योंकि अगर काफ लीग आपके साथ नहीं है तो पंजाब हुकूमत महफूज हो गई बुज़दार साहब की, मरकज़ में सिर्फ MQM के साथ मिलकर भी आप नहीं कर पाएंगे और MQM भी कोई गारंटी नहीं दे रही है। तो क्या तरीन ग्रुप में कोई इतने लोग हैं जिसकी वजह से आप पूरी उम्मीद हैं? देखिए, हम सिर्फ एक किसी ग्रुप पे तकिया नहीं कर रहे, हमें एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट नजर आ रही है। और मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि हुकूमत की हलीफ जमातें, जिनमें ख़ास तौर पे मैं MQM के बारे में, जो खुद को मिडिल क्लास कहते हैं और गरीब लोगों की नुमाइंदा जमात कहते हैं, बाकी तो चलिए कुछ इलेक्टेबल्स की जमातें हैं, ये तो खुद को दावा करते हैं हम अवाम की जमात हैं। तो ये जमातें सोचने पे मजबूर होंगी। इसी तरह PTI के अंदर से भी एक हमायत है। और जो आप जहांगीर तरीन ग्रुप कह रहे हैं, इनको भी अगर ये इस वक्त मुल्क के अंदर एक तब्दीली में अपना किरदार अदा करते हैं तो वो एक अच्छा अमल होगा। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।